लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एंशियंट स्काई रिलीम में जाने के लिए टूर्नामेंट चल रहा था, जहां पर मैक्स रॉन्ग जन से तो जीत गया था और उसका अगला नंबर बोलन के साथ था। लेकिन अचानक से बोलन बीच फाइट में गायब हो गया था। इसलिए मास्टर जियो जियान ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी बोलन को ढूंढ के लाएगा उसे काफी बड़ा इनाम मिलेगा। साथ ही वूका ने मैक्स का नाम भी रिकमेंडेशन में दिया था। इसलिए मैक्स वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की सोचता है और अपने मिशन के लिए निकल जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स उस डीमन माउंटेन प्लैनेट पर जा रहा था, जहां जाते समय इस मिशन के इंस्ट्रक्टर मैक्स और बाकी उन सभी लोगों को जो डीमन माउंटेन पर जा रहे थे बताती है कि इस मिशन का डेथ रेट परसेंट 90% है। तो क्या तुम सब ये मिशन एक्सेप्ट करना चाहते हो? तभी बबाता मैक्स को कहती है कि क्या तुमने पक्का ये सोच लिया है कि तुम ये मिशन करना चाहते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैक्स डिसाइड कर चुका था, इसलिए वो बोलता है कि मुझे बोलन को बचाना है, इसलिए मैं ये मिशन जरूर करूँगा। ये सुन के वो इंस्ट्रक्टर उन सभी को बताती है कि उस प्लैनेट पर तुम्हें कई सारे लोकल्स मिलेंगे जो वहीं के रहने वाले हैं या किसी और प्लैनेट से हैं। तुम्हें वहां जाकर उन सबको मार के उनसे 10,000 ब्लैक कमांड प्लेट्स इकट्ठा करनी होगी, और तुम जितनी ज़्यादा प्लेट्स इकट्ठा करोगे तुम्हें उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही वो इंस्ट्रक्टर मैक्स और बाकी सब लोगों को एक रेड प्लेट दे देती है और उनसे कहती है कि ये रेड वाली प्लेट तुम सब सेफ रखना, क्योंकि वहाँ के लोकल्स तुमसे ये रेड प्लेट्स छीनने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह है कि ये रेड प्लेट 1,000 ब्लैक प्लेट्स के बराबर है। और इसकी मदद से जो लोग भी तुम्हें मारने में कामयाब होंगे वो लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में मेंबर बन जाएंगे। इसलिए कई लोग तुम्हें टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब मैक्स डीमन माउंटेन में पहुंच जाता है और उस माउंटेन की एक गुफा में जाने लगता है, जहां जैसे ही वो मैक्स अपने शिप का दरवाज़ा खोलता है तो उसे उस माउंटेन के अंदर से आ रही वेव्स इम्पैक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। पर मैक्स अपने आप को संभाल कर कहता है कि ये सारी वेव्स तो एक इंसान को पागल कर सकती है। अगर कोई स्ट्रांग बंदा ना हो तो वो मर ही जाएगा यहाँ रहकर। इसके बाद मैक्स अपनी हेवनली शटल पर बैठकर अपनी शिप अंदर रख लेता है, जिसके बाद वो उस गुफा के अंदर जाने लगता है, जहां उस केव के थोड़े अंदर जाने पर बबाता मैक्स को तुरंत ही बोलती है कि तुम्हारे 18 किलोमीटर आगे एक डोमेन मास्टर लेवल का नाइट है जो बहुत तेजी से तुम्हारे पास आ रहा है। उसी वक्त वो नाइट मैक्स के पास पहुंच जाता है, जो कि किसी और प्लैनेट से था और यहाँ पर आया था। अब वो नाइट मैक्स को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स अपना गॉडली आर्मामेंट निकाल कर उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद वो उस नाइट को इधर उधर पटक पटक कर पीटने लगता है और एंड में मैक्स उसे जिंदा छोड़ के जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हार मान चुका था। लेकिन जैसे ही मैक्स पीछे मुड़ता है वो फिर से मैक्स पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देखकर मैक्स अपना हाथ उसके पेट में घुसाकर उसकी एनर्जी कोर ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो नाइट मारा जाता है। जिसके मरने के बाद मैक्स बोलता है कि तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मैक्स उस गुफा में और जगह घूमने लगता है, जहां अलग अलग डायरेक्शन से उस पे हमले हुए जा रहे थे। लेकिन मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न और स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उन सबको मार के वो ब्लैक प्लेट्स इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अगर कोई वॉरियर उससे हार मान ले रहा था तो मैक्स उसे ना मार के वहां से चले जा रहा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे 9 दिन बीत जाते हैं, जहां 9 दिन बाद मैक्स को आई चैन कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे मिशन में कोई अपडेट है। तो मैक्स आई चैन से कहता है कि मेरे को बोलन तो नहीं मिला, लेकिन मेरे पे कई सारे नाइट्स ने हमला करा था, जिसकी वजह से मेरे पास 1,000 ब्लैक प्लेट्स हो गई है। इस पे वूका, जो कि कॉन्फ्रेंस पर थी, वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि अभी तक मैं बस 3 ही ब्लैक प्लेट्स इकट्ठा कर पाई हूँ और मेरा सामना तो इल्यूजन मॉन्स्टर से भी हो गया था, जो कि बहुत बड़े माउंटेन के साइज का था। पर मैं उसे मार नहीं सकती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। ये सुन के मैक्स भी कहता है कि मैंने भी सुना है कि इस माउंटेन में सबसे ज़्यादा खतरनाक वो इल्यूजन मॉन्स्टर ही है, पर अभी तक मुझे वो नहीं मिला है। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पे वूका उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें जितना हो सके उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद
वूका मैक्स से पूछती है कि बाकियों का क्या स्टेटस है। इस पे मैक्स कहता है कि मैंने थोड़े दिन पहले रॉन्ग जन से कांटेक्ट करा था, उसे भी अभी तक बोलन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उसी वक्त आईचन मैक्स से कहती है कि मैंने भी थोड़े दिन पहले लॉन्ग युन और एक और कल्टीवेटर से कांटेक्ट करा था, लेकिन उन्हें भी बोलन की खबर नहीं मिली है। अब आई चैन आगे बोल ही रही थी, लेकिन इतने में मैक्स का कनेक्शन टूट जाता है। तो मैक्स बोलता है कि ये सब कुछ इस जगह की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये वेव्स नेटवर्क्स को बिल्कुल जाम कर देते हैं या फिर उसे बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं। इसके बाद मैक्स आगे जाने लगता है, लेकिन तभी बबाता मैक्स से कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारे पास में एक डोमेन मास्टर स्टेज 8 का वॉरियर है, जिसके साथ एक यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 का भी वॉरियर है। तो ये सुन के मैक्स जल्दी से छुप जाता है, जहाँ थोड़ी देर छुपने के बाद मैक्स कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लगता है उन्हें मेरे बारे में नहीं पता चला है और वो शायद अगली वाली गुफा में है। इस पे बबाता कहती है कि मैंने उनकी बात सुनी थी और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो बबाता उनकी लाइव चैट ओपन कर देती है, जिसकी मदद से बबाता और मैक्स उनकी बातें सुन पा रहे थे। इधर वो दोनों कल्टीवेटर मैक्स वाली गुफा में थे, जहां वो यूनिवर्स लेवल का कल्टीवेटर डोमेन मास्टर लेवल से कहता है कि मास्टर, हमें जो ये सीक्रेट टेक्निक का स्क्रोल मिला है, क्या यही वो खजाना है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। इस पे वो मास्टर स्क्रोल तोड़ते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये छोटा सा स्क्रोल वो खजाना कैसे हो सकता है। इसके बाद वो मास्टर बोलता है कि वो खजाना तो बहुत बड़ा और ख़ास है। साथ ही वो मास्टर बताता है कि पहले ये माउंटेन डीमन माउंटेन के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे उसी खजाने के नाम से जाना जाता था कि यहाँ पर वो खजाना है। साथ ही ये माउंटेन बहुत समय पुराना है, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ ही समय में इस माउंटेन पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी आ गई और यहाँ पर अपने कई सारे ताकतवर वॉरियर्स भेज दिए, ताकि वो यहाँ पर कब्जा कर सके। और लोगों का मानना है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को उस खजाने के बारे में मालूम था और वो वही खजाना ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। इस पे वो यूनिवर्सल लेवल का वॉरियर अपने मास्टर से पूछता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो बहुत ही बड़ी और ताकतवर है, तो उसे छोटे से खजाने के लिए यहाँ आना क्यों पड़ा और उसने इतने सारे वॉरियर्स यहाँ क्यों भेजे, जो कि बहुत खतरनाक जगह है। इधर मैक्स भी सोचता है कि असल में वो खजाना क्या हो सकता है, जिसे अभी तक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी ढूंढ नहीं पाई है। क्या बोलन वही खजाने ढूंढने के लिए यहाँ आया था। तभी मैक्स बबाता से कहता है कि कहीं इस खजाने के चक्कर में ही तो बोलन गायब नहीं हो गया, पर बबाता को इस बात का नहीं पता था। इस तरफ हम माउंटेन के बाहर वाली जगह को देखते हैं, जहां पर कई सारे वॉरियर्स आ गए थे, जिनका कैप्टन अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और उसे मार दो, क्योंकि यही मास्टर का ऑर्डर है। इसके बाद वो सभी वॉरियर्स अलग अलग जगह फैल जाते हैं और अलग अलग गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस तरफ हम यूनिवर्स लेवल वॉरियर और उसके मास्टर को देखते हैं, जहां वो मास्टर अपने स्टूडेंट को बता रहा था कि जिसको वो खजाना मिलेगा वो बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनकी तरफ एक इल्यूजन मॉन्स्टर आ रहा है, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इल्यूजन मॉन्स्टर असल में मैक्स और बबाता के बिल्कुल पीछे ही था। अब वो इल्यूजन मॉन्स्टर मैक्स पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे मैक्स इधर उधर भागकर बच रहा था। जहाँ पीछे होने पर मैक्स उस इल्यूजन मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब मैक्स उस इल्यूजन मॉन्स्टर को उठा के पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने गॉडली आर्मामेंट की मदद से उसकी गर्दन काट देता है। लेकिन गर्दन काटने के बाद भी उस इल्यूजन मॉन्स्टर की बॉडी मैक्स पर अटैक करती है, तो मैक्स उसकी बॉडी अपने नीडल्स की मदद से चकनाचूर कर देता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक आइस से बना मॉन्स्टर मरने के बाद भी अटैक कर सकता है। तभी मैक्स देखता है कि उस इल्यूजन मॉन्स्टर की बॉडी फिर से जुड़ रही है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि इस इल्यूजन मॉन्स्टर को मारा नहीं जा सकता, इसलिए मैक्स तुरंत ही वहां से भाग जाता है।
इधर वो यूनिवर्स लेवल का वॉरियर अपने मास्टर से पूछता है कि आप तो डोमेन मास्टर लेवल पर हो, फिर भी एक इल्यूजन मॉन्स्टर से डरते हो। इस पे वो मास्टर उसे मारते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कई सारे यूनिवर्स लेवल के बंदे हैं जिनसे हमें वो रेड प्लेट छीननी है, इसलिए हमें इल्यूजन मॉन्स्टर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी वक्त उनके सामने वूकी नाम का बंदा आ जाता है जो उन सभी लोगों का कैप्टन था जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब वूकी को देखकर वो डोमेन मास्टर लेवल का बंदा कहता है कि ये तो एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है। तो ये देखकर वो दोनों तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वूकी उन दोनों को दूर से ही अपनी फायर से जलाकर पिघला देता है। इसके बाद वूकी बोलता है कि मैं अब तक 2000 ब्लैक प्लेट्स इकट्ठा कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मैक्स का नामो निशान नहीं मिला है। असल में वो इस वक्त है कहाँ पर? अब वूकी अपने चारों तरफ एरिया को स्कैन करने लगता है ताकि वो मैक्स को ढूंढ सके। तभी वो अपने आसपास के 700 किलोमीटर एरिया में देखता है, लेकिन उसे मैक्स के अलावा बहुत सारे कल्टीवेटर्स दिखते हैं। इसलिए वूकी अपनी रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर देता है। तभी उसे मैक्स की हल्की सी झलक दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम मैक्स और बबाता को देखते हैं जो दोनों एक जगह पर थे जहां बबाता मैक्स के लिए उस जगह का मैप बना रही थी। जिसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि यहाँ टोटल 817 गुफाएं हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें किस में जाना चाहिए, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी गुफा किससे कनेक्टेड है। इस पे मैक्स कहता है कि बोलन जब गायब हुआ था तो उसकी लोकेशन नॉर्थ वेस्ट में थी, तो हम भी नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं। अब मैक्स नॉर्थ वेस्ट की गुफा के अंदर चला जाता है। इधर वूकी को मैक्स की लोकेशन मिल जाती है और वो तुरंत ही मैक्स के करीब जाने लगता है, जहाँ ये बात बबाता को पता चल जाती है और वो तुरंत ही मैक्स से कहती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कोई हमारा पीछा कर रहा है जो कि एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है और उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, इसलिए उसकी रेंज से छुप के रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इस पे मैक्स बोलता है कि एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का कल्टीवेटर मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तभी वूकी मैक्स के बहुत करीब पहुंच जाता है और लगभग मैक्स को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन मैक्स तुरंत ही अपनी क्लोन वाली बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज स्पीड में आगे जा पा रहा था। तो ये देखकर वूकी बोलता है कि अचानक से क्या हुआ, मैक्स की स्पीड इतनी कैसे बढ़ गई। पर फिर भी वूकी मैक्स का पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे जाने लगता है। इधर बबाता मैक्स को कहती है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ सामने एक जगह पर 10,000 इल्यूजन मॉन्स्टर है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर से लड़ूं तो मेरा इससे जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं उन 10,000 इल्यूजन मॉन्स्टर्स के बीच चला गया तो वो तो मुझे मार ही देंगे, इसलिए यही सही होगा कि मैं इससे लड़ूं। अब मैक्स रुकने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो वर्ल्ड मास्टर लेवल का कल्टीवेटर पीछे से मैक्स पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के चक्कर में मैक्स गलती से उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो 10,000 इल्यूजन मॉन्स्टर्स थे। तभी वो इल्यूजन मॉन्स्टर्स जो कि अभी आराम कर रहे थे, वो अचानक से मैक्स को देखकर तुरंत ही चिल्लाते हुए उसे नीचे गिराने लगते हैं। जिसके बाद वो मैक्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जहां मैक्स इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारे इल्यूजन मॉन्स्टर्स मैक्स को घेर लेते हैं, इसलिए मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि वो एक काम कर सकता है कि वो इन सब की बॉडी को कॉपी करके इस ह्यूमन क्लैन वाली बॉडी को इसमें ट्रांसफॉर्म कर ले। अब मैक्स यही करने लगता है और उनके जीन्स को स्कैन करते हुए अपनी बॉडी उन इल्यूजन मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। तभी एक इल्यूजन मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।